हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ बिल्कुल पेड़ के पास में बैठ के, क्योंकि मैंने बहुत व्लॉग में देखा तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ ऐसे कैसी अच्छी लोकेशन आती है। तो अभी सुबह का टाइम, मैंने नाश्ता बना लिया था, नहा ली थी, किचन साफ कर लिया, सारा काम हो गया है क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं। और बस अब जब थोड़ा सा कपड़े वपड़े रह रखे हैं उनकी तय करूँगी। तो बताना व्लॉग देख के कैसा लगेगा व्लॉग, क्योंकि सामने से शूट करने पे मुझे आती है थोड़ी सी मतलब परेशानी सी होती है। कभी ऐसे सामने से शूट नहीं किया है, पीछे से आवाज़ लगाती हूँ तो सामने से समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और पीयू सुबह उठ गई है, वह ले रही थी फ़ोन, और फ़ोन लेके वो कर रही थी मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन चाहिए। पर मैंने उसे फ़ोन नहीं दिया क्योंकि मैंने कहा मैं पहले मैं वीडियो बना लूँ उसके बाद ही मैं फ़ोन लूँगी, इससे पहले मैं फ़ोन नहीं देने, क्योंकि वह मेरी वीडियो बनने नहीं देती बिल्कुल भी। और उसने आज अपना व्लॉग में दिखाऊंगी ट्रायंगल की शेप में टैडी सा बना के पराठा बनाया, छोटे छोटे आँख नाक लगा के। वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मतलब थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए सुबह सुबह। वो आजकल उसे शौक लग रहा है रोटी बनाने का। स्कूल तो वह गई नहीं, पर रोटी बनाने का उसे शौक चढ़ रखा है। और वह उसमें आँख लगवाई, उसने नाक लगवाई, बहुत कुछ लगवा रखा। ठीक है, देखना आगे के व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। और फिर मैं किचन में थी सुबह के टाइम, ये देखो जब नाश्ता बना रही थी तो मैं सोच रही थी नाश्ते में क्या बनाऊं, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जाते नहीं हैं, इनके स्कूल खुल रहे हैं 1 तारीख से। तो बस फिर मैंने सोचा कि उन थोड़ा सा आटा रखा हुआ था उसमें नमक डाल के, तो मैंने सोचा सिंपल पराठे बना लेती हूँ, इससे बेहतर क्या होगा। तो मैं बनाने लगी थी अब सिंपल पराठे नमक अजवाइन डाल के। और पीयू खड़ी थी मेरे पास। अब देखियो तुम इसका पराठा, इनने क्या ही पराठा बनाया। इसको मतलब स्कूल जाने का तो अभी है नहीं इतना जितना सा पराठा बनाने के लग रही, रोटी बनाने की। क्योंकि ये लुआ कर लाई थी किचन सेट अपने मामा से सुकरताल गए थे, वहाँ से अपना किचन सेट लेके आई थी। उसमें निकला चकला बेलन, तो उस चकला बेलन से अपना जब भी मैं रोटी बनाऊँ ये अपने मिशन पर लग जा कि मुझे भी बनानी। और इसने यूट्यूब पे कहीं से देखा आँख और नाक लगा के पराठा बनाना, और इसने उसमें आँख भी लगाई और नाक भी लगाई। देखिए बाद में इसी में दिखाऊंगी। आँख भी लगा रखी, नाक भी लगा रखी। ये देखो जो छोटा पराठा पीयू का ना, इसमें आँख भी लग रही है देखो, और नाक भी लगा रखी, दोनों तीनों चीज़। और मुँह भी बना रखा नीचे से। फिर बना तो इतने अच्छी तरह से आया नहीं, पर इसने बना दिया, पर पूरा गोल बनाया। ये देखो तुम पराठा, थोड़ा बहुत ही तिरछा पंखा, इतना तो मेरे से भी हो जा इतना तिरछा पंखा तो मैं भी बना देती हूँ। फिर मैं बैठ गई थी सिलाई पर, मशीन पर अपनी, क्योंकि मुझे सिलना था सूट। और ये देखो सूट का सबसे पहले बना रही थी मैं गला ही सबसे पहले बनाना होता है सूट का। और गला कढ़ाई वाला था तो इसलिए बुकरम पर रख के पहले ही पहले चल पहले गला बना लेती हूँ, उसके बाद और कुछ करूँगी इसमें। आगे कर पीछे गला बना कर छोड़ दूँ। फिर मैं गला बनाने के बाद मुझे बहुत काम था, मैं कहा आज चल तू गला बना ले, उसके बाद और कुछ कर लिए। फिर थोड़ा सा कल को सिल ले, क्योंकि इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं पूरा सूट सिल लूँ, पहले कर लेती थी। पर अब बच्चों के साथ में बहुत टाइम मतलब ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, कभी किसी काम में कभी किसी काम में, तो सिलाई हो ही नहीं पाती। पहले मैंने बहुत सिलाई की है थोड़ा टाइम, लेकिन अब तो पता ही नहीं चलता, दिन कम में चला जाता है सिलाई करने का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। और ये देखो बन गया गला सूट का, बहुत अच्छा गला बना था सूट का, बढ़िया। देखो इस पर ये वाली कढ़ाई थी आगे से। ये है ग्लास कॉटन का, डेली वेयर से मैं पहनने के मतलब का सूट है। फिर मैं चल दी थी नीचे एकदम, क्योंकि गाय का भी काम रहता है तो इस वजह से सिलाई हो नहीं पाती। सिलाई जब करती हूँ तो उसमें फिर वही रहता है कि अब ये काम पड़ा है, अब ये काम पड़ा है। और बस फिर मैं चल दी एकदम नीचे। ये देखो नीचे जा रही थी और गाय खड़ी, इसने कर रखा बहुत गंदा। जब इतनी हो पाता कुछ सिलाई वगैरह, क्योंकि मुझे गंदा देख के ऐसा लगा कि पहले इसके नीचे को साफ़ कर लो तब जाकर कुछ और काम करिए। इस इतना इसके नीचे साफ़ नहीं हो पाता, तो मैंने इसके नीचे किया। फिर दमादम लग के फटाफट से साफ। ये देखो
फिर आ गई थी इसके नीचे साफ करके ऊपर आते लग गई फिर खाना बनाना। इतना ऊपर आई खाना बनाने का टाइम हो गया। बस फिर तो मेरा सूट तो रह गया था, पर फिर तो मैं इन्हीं कामों में लग गई थी। ये देखो किचन में आ गई। खाना बनाने के लिए कद्दू काट लिया था। ये इतना बड़ा कद्दू इसलिए लिया था क्योंकि मैंने उससे छोटा ही लेना था, लेकिन उसके पास में छोटा था नहीं, तो वो मुझे पूरा बड़ा ही कद्दू दे के चला गया। मैंने उसको कहा भी कि इतने बड़े कद्दू में हमारा तो बच जाएगा ये, लेकिन वो बोला कि पूरा ही ले लो, फिर मतलब इसमें से काटूंगा तो थोड़ा रह जाएगा मेरे पास में, तो वो पूरा दे दिया उसने। मैंने कद्दू काट लिया था। मैं इसको थोड़ा सा धो रही थी, तो मैंने पहले भी धो लिया था काटने से। लौकी को भी अगर पहले धो लेते हैं काटने से तो वो अच्छी बनती है। मैं कद्दू भी एक बार पहले से धो लेती हूँ, गोल कद्दू ही, तो बहुत चिकना बनता है। ये देखो फिर मैंने एक बार धोने लगी थी। आज मैंने पहन लिए थे गर्मियों की कुर्ती कि गाइस गर्मी आ गई। अगर मोटे सूट पहनना है तो वो भी पहनने नहीं जाते, परेशान। गर्मी लगने लगी है किचन में तो बहुत ज़्यादा, इसलिए आज मैंने गर्मियों के कपड़े ही पहन लिए थे। और कद्दू के साथ बनाऊंगी चावल। या तो चावल अच्छे लगते हैं या पूरी अच्छी लगती है, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और मैं रोटी बनाती भी नहीं, बहुत कम बनाऊँ रोटी कद्दू के साथ में। ज़्यादातर मैं कद्दू के साथ में चावल ही बनाती हूँ, रोटी तो मैंने बनाई ही नहीं। और कद्दू बनाऊंगी आज मैं कढ़ाई में कद्दू बनेगा आज मेरा, क्योंकि कढ़ाई का कद्दू ही टेस्टी लगता है, ना कि कुकर का। ज़्यादातर मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और कढ़ाई ये चिकनी सी भी हो रही थी, इसमें मैंने घी गरम किया था थोड़ा, पहले रखा हुआ। मैं कहीं से दोबारा से गरम कर लेती हूँ, तो बस इसलिए चिकनी सी हो रही थी। मैं कहा चल पहले इसी में बना लेती हूँ आज, इस वाली कढ़ाई में ही। और इसमें छोंक के फिर मैं इसे इंडक्शन पर रखूँगी, क्योंकि ये इंडक्शन की कढ़ाई है। और ये देखो मैं निकाल रही थी इसमें से मेथी, क्योंकि कद्दू छोंकने के लिए मेथी की ज़रूरत पड़ती है। मेथी के छोंक से ही कद्दू अच्छा लगता है। और फिर मैं देख रही थी मिर्च लाल साबुत वाली, मैं रख के भूल गई थी कि मैंने लाल मिर्च साबुत वाली रखी कहाँ है, याद ही नहीं आ रहा था मुझे, बिल्कुल भी दिमाग में पता ही नहीं था कि कहाँ रख के भूल गई। और सारे में देख ली थी, फिर मुझे वो मिली पन्नी में बांध के, मैंने फ्रिज के ऊपर रख रखी थी। फिर मैं वहाँ से ले आई थी और मैंने प्याज लहसुन डाल दिया था इसमें। ये देखो कोई कोई कद्दू बना भी लेता है मेथी से, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाली मेथी से कद्दू बना हुआ। इसलिए मैं तो हमेशा लहसुन प्याज का ही झोंक लगाती हूँ, ना कि खाली कद्दू का, उसको सॉरी मेथी का। लहसुन प्याज का ऐसे ही कद्दू अच्छा लगता है, बिना मेथी से तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना मैं मेथी से कभी बनाया आज तक गाइज। इसलिए सबका अपना अलग अलग होता है कि कोई मेथी से बना लेता है, कोई लहसुन प्याज से। इसलिए मैं तो कद्दू में सब कुछ डालती हूँ, टमाटर भी डाल लेती हूँ मैं तो। और ये देखो अभी मैं क्या छोंक तैयार कर रही थी कद्दू का। और पीहू बहुत परेशान करती है, वह स्कूल जाना लगेगी तो मैं डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसके साथ में ना बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बन पाते। और वो फ़ोन ज़्यादा रखती है, इसलिए फ़ोन ज़्यादा रखने से मेरे पास जब फ़ोन आता है तो वो बहुत कम आता है, इसलिए मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। और मैं थोड़ा आराम से इसलिए बोल रही क्योंकि बाहर आ गए थे इसके बाबा जी मीठी को लेके, तो मुझे इसलिए आराम से बोलना पड़ा। इसलिए पता नहीं वो इस कैसी आ रही होगी कैसी नहीं, क्योंकि मेरे पास माइक भी नहीं है। थोड़े दिन में लूँगी, लेकिन मैंने ले नहीं रखा। बिना माइक की आवाज़ बहुत कम आती है। ये देखो छोंक तैयार हो गया था और मैंने फिर डाल दिया था इसमें कद्दू। पूरा छोंक रेडी हो चुका था, उसके बाद ही देखूंगी क्या करना है क्या नहीं। बहुत काम पड़ा है वैसे, आज बृहस्पति तो आज पोछा वगैरह तो लगानी है, पर और काम बहुत हो जाता है बिना पोछा लगाए ही। अब तो खाना बनाने में ही बच जाएंगे 12-1। बस सूट तो कल ही देखूंगी, कल सिल लूँगी उसको।
आज तो ऐसा ही हो पाएगा उसका, हो ही नहीं पाएगा अब तो वो, इसलिए छोंक दिया है मैंने कद्दू। ये देखो पूरा सूख गया यो, तैयार हो गया इतनी देर में जाके। मेरे से थोड़ा ना आराम से ही काम होता है, मतलब इतनी जल्दी से नहीं होता जितनी जल्दी से सब कर लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे ही हो पाता है। ये देखो किसी किसी को कद्दू पसंद भी नहीं होता, किसी किसी घर में खाया भी नहीं जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी खा लेते हैं। कद्दू लौकी ये चीज़ें बहुत कम लोग पसंद करते हैं। कद्दू छुप के हो गया था मेरा रेडी बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा बहुत हल्का सा उसमें डाल दिया था पानी। इधर बच्चे आ गए थे खेलने और ये गाड़ी से खेल रहे, 3 गाड़ी ले रहे। ये देखो पूरा शोर मचा रखा है मैंने। एक जीप ले रहे, 2-3 गाड़ी और ले रहे। फिर देखो कद्दू कैसा लग रहा सूखने के बाद। सूखने के बाद कद्दू हो गया बढ़िया एकदम। और ये देखो खाना बन के हो गया रेडी मेरा। चावल भी लोग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब